अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहदी हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्री जोन 5। दोस्तों बात कर रहे हैं धान की फसल में शगुफ़ा साजी को बढ़ाने के लिए कौन से फर्टिलाइज़र के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि धान की फसल एक ऐसी फसल है जितना इसका हम लोग शगुफ़ा हासिल करेंगे इसका मतलब है कि हम लोग उतना ज़्यादा ये सीटू की तादाद बढ़ा रहे हैं। इसकी बेस जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की अहमियत क्या अमल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा शगुफ़े हम हासिल करेंगे उतना ज़्यादा इसका मतलब है हम सीटू की तादाद को बढ़ा रहे हैं। तो लामहल्ला हमारी जो धान की पैदावार है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही होती है। अगर इनके शगुफ़ों की तादाद को कम हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि सीटू की तादाद कम हो जाती है और फिर क्या होता है, लामहल्ला हमारी जो धान की पैदावार होती है वो कम हो जाती है। तो इस पे फिर कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र हमें अप्लाई करना चाहिए, किस फर्टिलाइज़र के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम धान की फसल से ज़्यादा शगुफ़े हासिल करें। देखिए भाई, धान की फसल में ज़्यादा शगुफ़ा साजी के लिए जो सबसे अहम किरदार अदा करता है वो यूरिया होता है। पहले नंबर पे यूरिया के ऊपर किरदार होता है और दूसरे नंबर पे जो ना ये जिंक आ जाती है। जिंक भी जो ना इसके अंदर शगुफ़ा साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अब मसला ये होता है कि इस यूरिया को या जिंक को किस स्टेज के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग यूरिया देते भी हैं, जिंक भी देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, वक्त का, स्टेज का हम लोग गलत वक्त का इंतखाब कर जाते हैं, जैसे फिर इन चीज़ों का हमें फ़ायदा नहीं होता। बाद वक्त हमारे काश्तकार एंड में जाकर यूरिया के ऊपर जोर लगाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी पौधे जो है ना बच्चे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस वक्त ये जो शगुफ़े निकलते हैं उनके ऊपर सिट्टे भी लगते हैं। उन सिट्टों में फिर पोलिनेशन नहीं हो पाती, वो दाने खाली हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो सिट्टे निकलते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। और उस वक्त हम यूरिया जो दी थी इसका मतलब है हम लोगों ने उस वक्त पैसे ज़ाय कर दिए थे। अब इसको प्रॉपर एक देने का जो तरीक़ेकार है, देखें, नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन के पहले आप लोगों ने DAP दिए, पोटाश दिए, ये दो खादें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। फिर जैसे ही नर्सरी को आप लोग ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद 1 हफ्ते के बाद आप लोगों ने पहली खाद सिर्फ यूरिया की दे दें। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, 1 बोरी पूरी जो है ना यूरिया की इस्तेमाल करनी है। फिर 15 दिन का उस खाद से वक्फा देना है। 15 दिन के बाद आप लोगों ने फिर इस 1 बोरी यूरिया और उसके साथ जिंक सल्फेट को ऐड कर देना है, अपने फसल में उसका छटा कर देना है। फिर 15 दिन के वक्फे के बाद फिर आप लोगों ने कि जब आप लोगों की फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है, 45 दिन की हो जाती है, तो उस वक्त एक और खाद देनी है यूरिया की। और साथ साथ फसल की इस कंडीशन को भी देखना है कि अगर पत्ता लपेट का हमला हो गया है, बीमारी का अटैक हो गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने साथ फंगस की स्प्रे करनी है, या साथ जो है ना फिप्रोनिल भी ऐड करना है, कार्टेप भी ऐड कर सकते हैं पत्ता लपेट के कंट्रोल के लिए, या उसका जो है स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीक़ेकार होता है इसका फर्टिलाइज़र जो है, हमारा जो बेसिक फर्टिलाइज़र है यूरिया धान की फसल में शगुफ़ा साजी के लिए, इसको इस तरीके से अगर हम अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं और साथ जिंक को भी ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है आप लोग लामहल्ला अपनी धान की फसल से एक अच्छी शगुफ़ा साजी हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं और अच्छी पैदावार हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। देखिए, हर बंदा YouTube के ऊपर किसी और की वीडियोस देखता है, मेरी देखता है या किसी और की देखता है, तो मुख्तलिफ वीडियोस देखने के बाद हमारे फिर जहनों में जो है ना एक फैसला नहीं बन पा रहा होता, हम किसकी वीडियो के ऊपर, किसके फैसले के ऊपर फर्टिलाइज़र प्लान को अख्तियार करें। तो आप लोग कुछ भी ना करें, ये एक सादा सी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया कि इस यूरिया को, ये जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके के मुताबिक अपनी फसल में अप्लाई करें और उम्मीद है इंशाअल्लाह धान की फसल से अच्छी शगुफ़ा साजी हमें हासिल होगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।